नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि ये जो दुनिया भर में हलचल हो रही है, उसका हमारे यानी भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ रहा है और सबसे ज़रूरी बात, आंकड़े हमें क्या इशारा दे रहे हैं। ये पूरा विश्लेषण मुनीश कुमार ने तैयार किया है। तो आज का हमारा मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप के बयान, ईरान के साथ बढ़ता तनाव और इन सब के बीच हमारा इंडियन मार्केट। हम डेटा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक इन्वेस्टर के लिए आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ट्रंप के बयानों पर बाजार ने कैसा रिएक्शन दिया। फिर निफ्टी के वैल्यूएशन को देखेंगे कि ये घबराने का समय है या मौका ढूंढने का। इक्विटी के अलावा और कहां पैसा लगा सकते हैं, इस पर भी बात होगी। गिरावट में इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये समझेंगे। और आखिर में उस एक सबसे बड़े ट्रिगर की बात करेंगे जिस पर सब कुछ निर्भर करता है, यानी क्रूड ऑयल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। बाजार में ये जो इतनी उथल-पुथल है, इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है ईरान को लेकर दिए गए वो बयान जो लगातार बदल रहे हैं और जिनमें कोई तालमेल नहीं है। देखिए, हुआ क्या। पहले एक बयान आता है कि अरे ये जंग तो 2-3 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। बाजार को लगा चलो ठीक है, मामला शांत हो रहा है। लेकिन फिर कुछ ही देर में ठीक उसका उल्टा बयान आता है कि वो जंग नहीं, ईरान को ही खत्म कर देंगे। अब सोचिए, एक तरफ डीएस्केलेशन और दूसरी तरफ इतनी बड़ी धमकी। मार्केट को ना इस तरह के कंफ्यूजन से सख्त नफरत है, क्योंकि इससे अनिश्चितता पैदा होती है। और इसका असर वो सीधा सीधा दिखा कच्चे तेल की कीमतों पर। क्रूड ऑयल उछलकर लगभग $110 प्रति बैरल पर पहुंच गया। और जैसे ही क्रूड महंगा होता है, हमारे बाजार में बेचैनी बढ़ जाती है। और ये कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं थी। एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए जिनसे कंफ्यूजन और बढ़ गया। कभी कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जिम्मेदारी अब नेटो की है, तो कभी दूसरे देशों को कहा गया कि वो ईरान को टोल देकर निकलें। फिर अचानक जीत का दावा कर दिया और साथ ही अपने दोस्तों पर ही महंगा अमेरिकी तेल खरीदने का दबाव बनाया। इन सब ने मिलकर ग्लोबल ऑयल सप्लाई को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, ये तो हो गई बाहर की बातें, जियोपॉलिटिकल शोर। लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर यह समझना जरूरी है कि इन सब के बीच हमारे अपने बाजार के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। तो जरा निफ्टी के पीई रेशो पर नजर डालते हैं। देखिए, आसान भाषा में पीई बताता है कि बाजार महंगा है या सस्ता। फिलहाल हम 17 से 18 के बीच हैं, मतलब पिछले 1.5 साल के हिसाब से तो बाजार सस्ता हुआ है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा कि हम 2008 वाले क्रैश जैसे ऐतिहासिक निचले स्तरों पर बिल्कुल नहीं है, जब पीई 14 से भी नीचे चला गया था। तो सवाल यह है कि लगातार 4 महीने की गिरावट के बाद अब क्या यहां से और नीचे जाने का डर है, या इतिहास हमें कुछ और बताता है? देखिए, डेटा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता है। इतिहास में ऐसा 7 बार हुआ है जब निफ्टी लगातार 4 या उससे ज्यादा महीने गिरा हो, और इन मौकों पर औसतन 23.3% की गिरावट आई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? गिरावट के बाद अगले 6 महीनों में बाजार ने औसतन 22% का जबरदस्त पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ठीक है, तो इक्विटी मार्केट में तो वोलेटिलिटी है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी लाई जाए। तो और क्या विकल्प है हमारे पास? यहां पर गोल्ड और सिल्वर की बात आती है। देखिए, ऐसे माहौल में सोना यानी गोल्ड हमेशा से एक सेफ बेट रहा है। अगर तेजी रुक भी जाए तो गोल्ड ज्यादा गिरता नहीं, पर सिल्वर का क्या है, वो सोने के पीछे पीछे चलता है। सोना भागेगा तो वो भी भागेगा, सोना रुकेगा तो वो उससे ज्यादा गिरेगा। और सिल्वर में एक बड़ी रैली आना अभी इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि बहुत से लोग ऊंची कीमतों पर फंसे हुए हैं, और जैसे ही दाम बढ़ेंगे वो बेचने लगेंगे। और जिन्हें थोड़ा और सेफ खेलना है और धैर्य के साथ इंतजार कर सकते हैं, उनके लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स एक बेहतरीन ऑप्शन है, खासकर अच्छी क्वालिटी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सोचिए, इस वक्त 9.5% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आपके पोर्टफोलियो को एक मजबूत सहारा दे सकता है। चलिए, अब आते हैं शायद सबसे जरूरी चीज पर। देखिए, पैसा बनाने के लिए सिर्फ डेटा काफी नहीं होता, सही माइंडसेट होना उससे भी ज्यादा जरूरी है, खासकर जब बाजार गिर रहा हो। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। जो कोविड के बाद हमने सिर्फ 2 महीने में वी शेप रिकवरी देखी थी ना, वो एक एक्सेप्शन था, रूल नहीं। उस एक घटना ने लोगों के मन में ये उम्मीद जगा दी है कि हर गिरावट उतनी ही तेजी से ठीक हो जाएगी, जो कि सच नहीं है। जरा इतिहास को देखिए। 1992 के स्कैम के बाद बाजार को संभलने में 2 साल लगे। 2000 का .com बबल जब फूटा तो रिकवरी में 4 साल लग गए। तो ये सोचकर चलना कि हर गिरावट 2 महीने में ठीक हो जाएगी, ये सही नजरिया नहीं है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मार्केट का दर्द ना 2 तरह का होता है।
एक होता है शार्प कट, जैसे कोविड में हुआ, तेजी से गिरा, तेजी से उठा। इसमें कमजोर दिल वाले जल्दी बाहर हो जाते हैं। दूसरा होता है स्लो पेन। इसमें बाजार धीरे धीरे नीचे जाता है या एक ही जगह पर अटका रहता है, और ये निवेशक के धैर्य की असली परीक्षा लेता है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि अगर आज इक्विटी में खासकर एसआईपी के जरिए पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम 3 साल का टाइम फ्रेम दिमाग में लेकर चलिए। उससे कम की सोच रखना इस वक्त सही नहीं होगा। ठीक है, तो आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? वो कौन सा एक फैक्टर है जिस पर हमें सबसे ज्यादा नजर रखनी है, जो बाजार की अगली दिशा तय करेगा? और वो फैक्टर है क्रूड ऑयल। ये 3 लेवल याद रखिए। अगर क्रूड $100 के ऊपर बना रहता है तो बाजार के लिए लगातार ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। अगर ये $125 पहुंच गया तो कंपनियों की कमाई पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। लेकिन अगर ये $80 के नीचे आ गया तो समझ लीजिए बाजार के लिए ये एक बड़ा ग्रीन सिग्नल हो सकता है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, डेटा या अनुशासन? क्योंकि देखिए, डेटा तो आपको रास्ता दिखा सकता है, पर उस रास्ते पर टिके रहने के लिए और मंजिल तक पहुंचने के लिए अनुशासन ही काम आता है।